क्या कभी एसी, कभी घर का कमरा, हर बार का मचाटी, हर बार तू इधर इष्ट पकती है। अरे इतना पैसा है तो किसी स्कूल मिल को दे, चैरिटी को दे। इधर काय को आती है, मेरे को समझ नहीं आती। मेरी मॉम से इतनी ज्यादा रूड होने की क्या जरूरत है? अंकल वैसे भी लोन की अरेंजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। टेक्निकली तो ये बेटर डील होती। मुझे समझ में क्यों नहीं आता कि मेरी मॉम एक आउटसाइडर नहीं है। सीरियल उड़ने की आशा में आया हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां मदर्स डे के मौके पर ममता रिया के घर जाती है और उसे घर बनवाने के लिए पैसे ऑफर करती है। नमस्ते समदन जी, क्या सरप्राइज दिया आपने। अच्छा सरप्राइज दिया, बैठिए। ये सुनते ही रेणुका और तेजस की आंखों में लालच साफ दिखने लगता है और वो बिना वक्त गवाए पैसे लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैंने सुना है आप टेरेस पर एक रूम बनाने का प्लान कर रही हैं और उसकी कॉस्टिंग लगभग 5 लाख तक की आएगी, राइट? हाँ हाँ, वो 3 बेटे हैं, 3 बबुए हैं, तो कमरा तो लगेगा ना, वही सब चल रहा है। और ये घर किसी अनजाने का नहीं, हमारी फैमिली का ही तो है। समदन जी, प्लीज आप इसे रख लीजिए। राम रे। लेकिन तभी सचिन की एंट्री होती है। सचिन ममता पर बुरी तरह भड़क उठता है और सबके सामने कहता है, ये मदद नहीं, सिर्फ दिखावा और दया जताने आई है। कौन मांग रहा मदद? तू मांगा? नहीं, हम में से तो कोई नहीं मांगा। मदद ना उसका करते जो मदद मांगता है। ये जो फ्री फंड में आके पैसा देती है ना, इसको दया का ना बोलती। क्या कभी एसी, कभी घर का कमरा, हर बार का मचाटी, हर बार तू इधर इष्ट पकती है। अरे इतना पैसा है तो किसी स्कूल मिल को दे, चैरिटी को दे। इधर काय को आती है, मेरे को समझ नहीं आती। मदद और दया में बहुत फर्क है। और आकाश, मेरे को एक बात बता, हम लोग क्या इधर कोई मदद मांगी है क्या? मेरे को तो याद नहीं। इतना सुनते ही ममता भी गुस्से में आ जाती है और तमतमाते हुए कहती है, मैं कुछ भी करूं, लोग मुझ पर शक ही करते हैं। और यह कहकर वो वहां से चली जाती है। लेट इट बी रिया, हम जो भी करते हैं उसको सिर्फ डाउट के साथ ही देखा जाता है। हमारे इंटेंशन पे हमेशा क्वेश्चन किए जाते हैं। आई एम सॉरी, मैं बस एज अ फैमिली हेल्प करना चाहती थी, बस इसीलिए आई। ये सब देखकर रिया भी अपना आपा खो बैठती है और पूरा माहौल गर्मा जाता है। मेरी मॉम से इतनी ज्यादा रूड होने की क्या जरूरत है? अंकल वैसे भी लोन की अरेंजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। टेक्निकली तो ये बेटर डील होती। मुझे समझ में क्यों नहीं आता कि मेरी मॉम एक आउटसाइडर नहीं है। अब देखना ये है कि इस तूफानी ड्रामे के बाद क्या रिश्तों की डोर और उलझेगी या कोई नई राह निकलेगी। बेटा, रिश्तेदारों से हमारा रिश्ता भावनाओं से बात करो। तुम रिश्तों में पैसे की